स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं GNT, आपके साथ मैं हूं अदिति। स्पेशल शो में आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन यूक्रेन की। थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे हैं। यहां वो आज राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिलने से पहले कई और कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। कीव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शेवचेंको पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पे माल्यार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात भी करने वाले हैं। वो भारतीय लोगों से मिलकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने युद्धग्रस्त यूक्रेन में किन हालातों का सामना किया है। साथ ही वो भारत के इतिहास और संस्कृति में दिलचस्पी रखने वाले यूक्रेन के लोगों से भी मुलाकात करने वाले हैं। इसके बीच प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ बहुप्रतीक्षित मुलाकात होगी। इस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ विदेश मंत्री जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी हैं। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा 7 घंटे का होगा, लेकिन इस यात्रा पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ऐसे समय में कीव पहुंचे हैं जब यूक्रेन और रूस के बीच 900 दिन से जंग चल रही है। पूरी दुनिया को शांति का इंतजार है। इससे पहले जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी रूस भी गए थे और राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात भी की थी। अब वो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिलने वाले हैं। तो इस मुलाकात से क्या निकलेगा, इस पर सबकी नजर रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी आज करीब 7 घंटे कीव में बिताएंगे। इस दौरान वो भारतीय समुदाय से मुलाकात करने वाले हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी उनकी मुलाकात होगी और इस मुलाकात के लिए ज़ेलेंस्की ने उन्हें फिलहाल ही न्योता दिया था और अब प्रधानमंत्री जब वहां पर हैं तो उम्मीद की जा रही है कि 900 दिनों से चल रही यूक्रेन और रशिया की जंग को लेकर कुछ समाधान निकालने की बातचीत हो सकती है। फिलहाल उनके साथ एस जयशंकर मौजूद है और अजीत डोभाल भी उनके साथ इस दौरे पे मौजूद है। प्रधानमंत्री रेल 1 से फिलहाल कीव पहुंच चुके हैं। पोलैंड से रेल फोर्स 1 ट्रेन से वो यूक्रेन में इस वक्त मौजूद हैं। कल उनके पोलैंड दौरे में उन्होंने भारतीय समुदाय से मुलाकात की थी और वहां पर भारतीय समुदाय ने उनका जोरदार स्वागत किया। उनके वहां आने की वजह के बारे में बातें कही और कहा कि उम्मीद है कि पोलैंड में आगे उनको पूरा सहयोग भारत की तरफ से मिलता रहेगा। और आज कीव में प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे ज़ेलेंस्की से और इस मुलाकात के दौरान संभव है कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो 900 दिनों से युद्ध चल रहा है उस पर बातचीत हो, उस पर समाधान निकालने के लिए कुछ वार्तालाप हो। आज प्रधानमंत्री कीव में एक पार्क में भी जाएंगे जहां पर भारतीय समुदाय के लोगों के होने की उम्मीद है। नरेंद्र मोदी का यूक्रेन दौरा काफी अहम माना जा रहा है। काफी लोगों की इस पे नजर बनी हुई है। कैसा उत्साह और लोगों में क्या अपेक्षाएं हैं, प्रधानमंत्री इस यात्रा के बारे में बात करते हुए भी नजर आए, जिसके बारे में वो बातचीत हम आपको कुछ ही देर में दिखाएंगे। फिलहाल यूक्रेन जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री मोदी बन गए हैं। पोलैंड से यूक्रेन प्रधानमंत्री मोदी अब पहुंच चुके हैं और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। अगले 7 घंटों तक प्रधानमंत्री कीव में ही रहने वाले हैं। और इससे पहले जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी रूस भी गए थे और राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात की थी। अब वो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिलने वाले हैं। इस मुलाकात से क्या निकलेगा, इस पर सभी की निगाहें फिलहाल बनी हुई हैं। इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। अगर ये मुलाकात सफलतापूर्वक आगे बढ़ती है, वार्तालाप होता है, तो उम्मीद की जा रही है कि कुछ युद्ध को लेकर समाधान निकाला जा सकता है। फिलहाल ये दौरा 7 घंटे का रहेगा। उनके साथ विदेश मंत्री जयशंकर मौजूद है और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त इस दौरे पे मौजूद है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री इस वक्त एक मंदिर में मौजूद हैं और भारतीय समुदाय के लोग इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। उनका अभिनंदन स्वागत करते हुए भारतीय समुदाय को प्रधानमंत्री संबोधित करते हुए आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त प्रधानमंत्री लाइव कीव यूक्रेन से GNT पर हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त वहां पर वो एक मंदिर में मौजूद हैं और आज उनके कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने का भी एक कार्यक्रम था, जिसमें वो फिलहाल पहुंच चुके हैं।
भारतीय समुदाय के लोगों से काफी उत्साह में जो उनका इंतजार कर रहे हैं, उनसे संवाद करने की उम्मीद, और ये उम्मीद कि आने वाले वक्त में रशिया और यूक्रेन की जो युद्ध चल रहा है उस पर कुछ समाधान निकलेगा। फिलहाल आज जब वो भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे तो उनसे ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि इस युद्ध के दौरान उन्होंने किन मुश्किलों का सामना किया, किस तरह से भारत ने जब उनका साथ दिया तो उनका सफर आसान हो पाया। आज प्रधानमंत्री इस वक्त कीव में मौजूद हैं और भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करते हुए भारतीय शिक्षकों से मुलाकात करेंगे और भारतीय स्टूडेंट से मुलाकात करते हुए भी प्रधानमंत्री नजर आ सकते हैं। प्रधानमंत्री इस वक्त कीव में मंदिर में पहुंचे हुए हैं और ये गौशाला लिए हुए प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए, उनका स्वागत करते हुए, और प्रधानमंत्री का स्वागत जिसके लिए काफी तैयारियां की गई थी, और इस वक्त यहां पर प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के बीच में, प्रधानमंत्री कीव में इस वक्त इस मंदिर के अंदर, और यहाँ पर भारतीय लोग भी मौजूद, और इन प्रधानमंत्री के इस दौरे के लिए काफी उत्साह भी नजर आया था। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और ये पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो बहुत लंबे समय के बाद अब यूक्रेन गए हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले पोलैंड में भी उनका बेहद उत्साह के साथ स्वागत किया गया था और आज कीव में प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। कीव में मंदिर में प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं और ये सीधी तस्वीरें कीव से आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कीव में एक मंदिर के अंदर और यहाँ पर भारतीय मौजूद उनका स्वागत करते हुए, प्रधानमंत्री उनसे वार्तालाप करते हुए। प्रधानमंत्री आज राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात करेंगे और कई और कार्यक्रमों में भी शामिल होने वाले हैं। कीव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शेवचेंको पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे। वहां पर भी भारतीय समुदाय के लोगों के होने की उम्मीद है क्योंकि आज प्रधानमंत्री की भारतीय छात्राओं से वार्तालाप का कार्यक्रम भी बताया जा रहा है। फिलहाल इस वक्त प्रधानमंत्री कीव के एक मंदिर में मौजूद हैं। सर आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार मोदी जी। सर हम लोग अप्लुत हैं, नमस्कार। जय हिंद। माता की जय, भारत माता की जय। सुंदर भाई, उत्तम 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 भाई, वाह भाई, वाह भाई, वाह भाई, वाह। सर आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार मोदी जी। सर हम लोग अप्लुत हैं, जय हिंद। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे समय में कीव पहुंचे हैं जब यूक्रेन और रूस के बीच 900 दिनों से जंग चली आ रही है और पूरी दुनिया को शांति का इंतजार है। इससे पहले जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी रूस गए थे और राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी। आज वो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिलने वाले हैं। इस मुलाकात से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा? क्या युद्ध पर कोई बातचीत होगी? इस पे विराम करने पर कोई बातचीत होगी? इस पर सबकी नजर टिकी रहेगी। फिलहाल प्रधानमंत्री इस वक्त कीव के एक मंदिर में मौजूद है और यहाँ पर कई भारतीय उनके स्वागत के लिए पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री इस वक्त भारतीय लोगों से मुलाकात करते हुए आगे भी प्रधानमंत्री का 7 घंटे का कार्यक्रम है जिसमें वो एक पार्क में जाएंगे जहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद
कुछ भारतीय छात्रों से मुलाकात करने का भी कार्यक्रम बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री जब ज़ेलेंस्की से मिलेंगे तो युद्ध विराम पर वार्तालाप होने के चांसेस भी हैं। आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूक्रेन दौरा शुरू हो रहा है। वहां लोगों में कैसा उत्साह है और लोगों को क्या अपेक्षाएं हैं प्रधानमंत्री की इस यात्रा से, इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता गौरव सावंत। ठीक मेरे पीछे अगर आप देखिए तो यहाँ पर यूक्रेन में जो हिंदुस्तानी समुदाय है वो बड़ी संख्या में यहाँ इकट्ठा हुआ है, क्योंकि उनमें जबरदस्त उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस ऐतिहासिक यात्रा को लेकर। उनका ये कहना है कि इससे भारत का सम्मान इस पूरे क्षेत्र में बहुत ज्यादा बढ़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, युद्ध के बीचों बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां आना एक बहुत बड़ा संदेश है। संदेश ये कि भारत अगर रूस का मित्र है तो एक बिल्कुल स्वतंत्र विदेश नीति भारत अपनाता है और यूक्रेन का भी उतना ही निकट का मित्र है। यहां के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत महत्वपूर्ण बैठक होगी, लेकिन उससे पहले आरंभ किससे होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर शिवचेंको पार्क जाएंगे और वहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा दोनों का जो संदेश है वो इस समय इस पूरे क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ केवल भारत के प्रधानमंत्री के रूप में ही नहीं, बल्कि G20 के बाद हमने देखा है किस तरह से भारत ग्लोबल साउथ या फिर विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। भारतीय समुदाय है उसके कई लोग मेरे साथ हैं, तरह तरह के पोस्टर लेकर लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। जैसे ये एक पोस्टर है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ऑन बिहाफ ऑफ यंग इंडिया इन 35 कंट्रीज एंड 220 सिटीज, थैंक यू फॉर मेकिंग अस प्राउड ऑफ बीइंग इंडियन। इस तरह के संदेश लेकर यहां लोग इकट्ठा भी हो रहे हैं। तो पोलैंड से रेल 1-4 पे सफर करके प्रधानमंत्री इस वक्त कीव में पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री कीव में पहुंचते ही पहले गए मंदिर और वहां पर भारतीय समुदाय ने उनका बेहद जोरदार स्वागत किया और फिलहाल अब प्रधानमंत्री आगे बढ़ेंगे और यूक्रेन के एक पार्क में जाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा का माल्यार्पण करेंगे। कीव में लोगों से बात की और प्रधानमंत्री से उनके दौरे के बारे में जानने की कोशिश भी हम करने की कोशिश करेंगे आगे, लेकिन फिलहाल चलते हैं हमारे संवाददाता राजेश के बाद। देखिए, अगर आप देख सकते हैं आसपास, तो मैं इस वक्त उसी इलाके में हूं जहां अभी प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। होटल में यहाँ रुके हुए हैं वो, और इस वक्त उन्होंने कुछ देर पहले जो भारतीय समुदाय के लोग हैं, इंडियन डायस्पोरा के लोगों से बातचीत की है और इस वक्त वो कुछ देर विश्राम करके उसके बाद उनके और प्रोग्राम्स यहाँ पर हैं, जो की में उनके शेड्यूल्ड है ऑलरेडी। महात्मा गांधी की मूर्ति पर उन्होंने माला चढ़ानी है, फिर प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की मुलाकात होगी। देखिए, रात को यहाँ रुकना सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमी नहीं है, तो ज्यादातर जो हेड ऑफ स्टेट्स आते हैं वो दिन में ही आके वापस चले जाते हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी, जहां तक मेरा अनुमान है, लोकल टाइम 4:30 बजे के आसपास यहाँ से रवाना हो जाएंगे वापस पोलैंड के लिए, जहां से वो फ्लाइट लेंगे वापस हिंदुस्तान के लिए। और यहाँ जो उनके प्रोग्राम है उसमें उनका, जैसे ने बताया, कि महात्मा गांधी की मूर्ति पर माला अर्पण करना है। उसके बाद उनकी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से मुलाकात होगी, एक ज्वाइंट स्टेटमेंट इश्यू होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो ये सब आज उनके प्लान में यहाँ शामिल है। इसके अलावा एक खास बात यह है कि वो अपने होटल कमरे में ही जो यहाँ की मेन यूनिवर्सिटी है, तारस शेवचेंको यूनिवर्सिटी, उसके हिंदी विभाग के स्टूडेंट्स हैं, उनसे अकेले मुलाकात करेंगे। वहाँ मीडिया उपस्थित नहीं होगा, लेकिन वो उन लोगों से मिलेंगे ताकि एक अच्छा संदेश भारतीय कल्चर के बारे में, भारत के बारे में लोगों के लिए जा सके। यूक्रेन में मौजूद भारतीय आज प्रधानमंत्री मोदी से मिलने और उनसे बात करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। देखिए, कीव में मौजूद भारतीयों का प्रधानमंत्री की यात्रा पर क्या कुछ कहना है। भारतीय समुदाय के लोगों को इस बात का आश्वासन है कि प्रधानमंत्री जब उनसे बात करेंगे तो उनकी परेशानियां सुनेंगे, उसका हल बताएंगे। 30 सालों के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन गया है। मेरा नाम कासिम है, मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ यहाँ पे 5th कोर्स में, और मैं आज यहाँ पे आया हूँ। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए हैं। मैं उनको प्राउड, उन्होंने हमें प्राउड करवाया है कि प्राउड टू बी इंडियन, एंड मैं और यहाँ एक्साइटेड हूँ बहुत देखने के लिए। और ये जो मीटिंग है आज की, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी की जो फर्स्ट डे से हमारा एम जो था उनका
वॉर को स्टॉप करवाना है, और मैं अगर मेरी चांस अभी मुझे मिला तो मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगा, अगर मुझे चांस मिला तो। आपको लगता है कि यूक्रेन को आज़ाद हुए 30 साल से ज़्यादा हो गए, कोई प्रधानमंत्री नहीं आया, एक बहुत बड़ा फैसला है प्रधानमंत्री मोदी का यूक्रेन आना? ये सोचने वाली बात है। इंडिया से पहले दफे मेरे होश में आज तक कोई नहीं सुना, मैंने नहीं कभी सुना था, ना कभी मैंने जाना था। आने से पहले किसी को पता भी नहीं था यूक्रेन है, मगर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज यहाँ पर आए हैं और ये स्टेप बहुत बड़ा रहा है। और पूरे वर्ल्ड में रिलेशन तो बहुत अच्छे ही हैं, अब यूक्रेन के साथ भी अच्छे हैं। तो यहाँ पे हमारी जो कम्युनिटी थी, पहले इंडियन कम्युनिटी पे 18,000 कुछ बच्चे थे यहाँ पे। उस टाइम पे इन्होंने वाला मिशन, गंगा मिशन चालू करके उस टाइम से हमारी मदद कर रहे हैं ये हमारी गवर्नमेंट। तो मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ। मेरा नाम आशु है और मैं भी जयपुर से आया हुआ हूँ। काफ़ी दूर से हम लोग ट्रेवल करके आए हैं, स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए। और काफ़ी एक्साइटेड है हम लोग इस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर हम इंडिया में रहते तो शायद मुश्किल होता शायद मोदी से इतना नज़दीक से देखने का और मिलने का, बट यहाँ एक अपॉर्चुनिटी है कि हम उनको बहुत पास से देखेंगे और हो सकता है अगर बात करने का मौका मिला तो बात कर लेंगे। क्या बात करेंगे? पता नहीं, ये नहीं पता, ये नहीं कह सकते क्या बात करेंगे, क्योंकि वो अभी नर्वसनेस बहुत ज़्यादा होगा। अब अपने प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, बट होपफुली देखेंगे उस टाइम क्या होता है, कैसे वो शायद वही बात करेंगे तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई कर देंगे, यही हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच रूस से जारी संघर्ष के समाधान को लेकर चर्चा होने की उम्मीद है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को लेकर यूक्रेन में रह रहे भारतीयों के बीच भी जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। पोलैंड के बाद अब मिशन यूक्रेन। वॉर जोन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कीव में मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जुलाई में रूस का दौरा और अब अगस्त में मिशन यूक्रेन। यकीनन पश्चिमी देशों की नजरें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर टिकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिकी हैं। नमस्कार। रूस के साथ यूक्रेन का शह और मात का खेल 2.5 साल से ज्यादा वक्त से चल रहा है। इन सब के बीच भारत उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आया है। 3 दशक बाद भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन के दौरे पर हैं। वो भी ऐसे समय जब यूक्रेन जंग से बेहाल है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से उम्मीदें कई तरह की हैं। चाहेंगे कि वो इस 900 दिनों की जो वॉर है उसे विश्राम लगाएं या उन पे ख़त्म करें, ताकि सब भारतीय प्लस यूक्रेनियन जो लाखों लोग बेघर हुए हैं यहाँ से, और वो वापस अपने घर आएं और अपना जीवन फिर से स्टार्ट करें। यहाँ के लोग इस चीज़ के लिए बहुत उम्मीद लेके रखे हैं कि उनके आने से कुछ पॉजिटिव सॉल्यूशन निकलेगा। सो ऑफ कोर्स इट्स अ हिस्टोरिक मोमेंट, और ऐसे टाइम में वॉर के टाइम उनका यहाँ पे आना, ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर द इंडियंस इवन स्टेइंग हियर एंड इवन फॉर द इंडियंस इमेज इन द वर्ल्ड। इट्स वेरी बिग थिंग। हालांकि यूक्रेन के बाहर अलग अलग मौकों और अलग अलग मंचों पर पीएम मोदी और ज़ेलेंस्की की मुलाकातें होती रही हैं, लेकिन पहली बार यूक्रेन के अंदर इस ऐतिहासिक मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर है। We are fighting for a very simple point that Ukrainians will decide the future of Ukraine. I don't think it's too much asking 21st century for nations to choose their own destiny. I think it's a wonderful thing that India has retaken its own destiny. दरअसल ऐसा इसलिए है कि भारत युद्ध नहीं, बुद्ध के रास्ते यानी शांति की बात करता है। और 2 दिन पहले पोलैंड की धरती से पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को कुछ यही संदेश दिया था। भारत का मत एकदम साफ है, ये युद्ध का युग नहीं है। ये उन चुनौतियों से निपटने के लिए
एकजुट होने का समय है, जिनसे मानवता को सबसे बड़े खतरे हैं। इसलिए भारत डिप्लोमेसी और डायलॉग पर बल दे रहा है। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से दुनिया दो धड़ों में बंट गई। बावजूद इसके बीते 2.5 वर्षों में भारत ने शांति पर जोर दिया, हमेशा डायलॉग और डिप्लोमेसी के रास्ते समाधान निकालने की सलाह दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 7 घंटे यूक्रेन की राजधानी कीव में गुजारेंगे। इस दौरान उनकी जेलेंस्की से राजनीतिक, निवेश, पुनर्निर्माण समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऐसे में वहां रह रहे भारतीय भी काफी उत्साहित हैं। ये बहुत ही हिस्टोरिकल मोमेंट है। 91 के बाद अब 33 साल के बाद कोई पहले प्रधानमंत्री हैं जो हमारे देश यूक्रेन आ रहे हैं, तो ये एक बहुत हर्ष उल्लास का माहौल है हमारे भारतीयों के बीच। हमें तो बहुत खुशी हुई कि मोदी साहब यहाँ पर आ रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि उनके चरण जहाँ पड़ते हैं वहाँ खुशहाली होती है। तो हम वहाँ पे विजिट करेंगे, प्रधानमंत्री की बातें सुनेंगे, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होगा हम वो भी रखेंगे वहाँ पर। यूक्रेन से पहले प्रधानमंत्री मोदी उसके पड़ोसी देश पोलैंड में 2 दिन रहे। दूसरे दिन उनका राजधानी वॉर्सो में सेरेमोनियल वेलकम हुआ। इस दौरान राष्ट्रगान की धुन के साथ उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद पीएम मोदी और पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। साथ ही पीएम वहां कारोबारियों से भी मिले। अब प्रधानमंत्री यूरोप के इस बड़े मिशन यूक्रेन पर हैं, जहां से वो क्या कहेंगे, क्या करेंगे, इस पर रूस, अमेरिका समेत सभी बड़े देश टकटकी लगाए उनकी ओर देख रहे होंगे। कीव से गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रात स्पेशल ट्रेन पर सवार होकर पोलैंड से यूक्रेन के लिए रवाना हुए। जिस ट्रेन से मोदी कीव गए हैं वो बेहद खास है, क्योंकि ट्रेन बख्तरबंद है और युद्ध क्षेत्र में सुरक्षा इंतजामों से लैस है। देखिए कैसी है वो ट्रेन जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉर्सो से कीव का सफर तय किया। यही है उस ट्रेन का नाम जिस पर सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड से यूक्रेन की राजधानी कीव तक का सफर किया। कूटनीतिक संबंध बनने के 30 साल बाद भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की ये यूक्रेन यात्रा है। पोलैंड से रात भर करीब 10 घंटे का सफर कर कीव पहुंचने वाली इस ट्रेन का नाम रेल फोर्स 1 दिया गया है। इस ट्रेन का इस्तेमाल युद्ध क्षेत्र में सुरक्षित सफर के लिए होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्पेशल ट्रेन में 20 घंटे बिताएंगे। पहले 10 घंटे पोलैंड से कीव तक जाने के दौरान और फिर यूक्रेन का दौरा पूरा कर अगले 10 घंटे पोलैंड वापस लौटते समय भी वो इसी ट्रेन से सफर करेंगे। दरअसल यूक्रेन में चल रही जंग की वजह से एयरपोर्ट्स बंद हैं और सड़क से सफर जोखिम भरा हो सकता है। यही वजह है कि यूक्रेन जाने वाले ज्यादातर नेता, पत्रकार और राजनयिक रेल फोर्स 1 से ही सफर कर रहे हैं। ये ट्रेन सिर्फ रात में चलती है। पोलैंड के वॉर्सो से रात में ट्रेन का सफर शुरू होता है। फिर ये ट्रेन पोलैंड की सीमा पार कर यूक्रेन में दाखिल होती है और 600 किलोमीटर का सफर कर कीव पहुंचती है। बता दें कि ये कोई साधारण ट्रेन नहीं है, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी ये फुल प्रूफ ट्रेन है। दावा है कि इस पर कोई भी हमला कारगर नहीं हो सकता है। इसके अलावा इस ट्रेन में एक पूरा सुरक्षा दस्ता भी कीव आने वाले डेलीगेट्स के साथ चलता है। यानी इस ट्रेन में वो हर इंतजामात मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को वॉर जोन में एक सुरक्षा कवच प्रदान करेंगे। सुरक्षा के साथ साथ रेल फोर्स 1 का इंटीरियर भी बेहद शानदार है। इस लग्जरी ट्रेन को एक निजी कंपनी ने बनाया है, जिसमें मेहमानों की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा गया है। ट्रेन के अंदर शानदार इंटीरियर वाला आरामदायक बेडरूम भी मौजूद है। इसके अलावा ट्रेन की दूसरी बोगी में कॉन्फ्रेंस रूम भी है, जिसमें कीव दौरे पर आने वाले मेहमान मीटिंग कर सकते हैं। ट्रेन के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर इस बात का ख्याल रखा गया है कि राजनयिक दौरों के समय डेलीगेट्स को संबोधित भी किया जा सके। रूम और कॉन्फ्रेंस हॉल के अलावा ट्रेन में बेहतरीन डाइनिंग हॉल भी बनाया गया है। यूक्रेन युद्ध के बाद ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी कीव के दौरे पर हैं।
लेकिन उनसे पहले दुनिया के कई और नेता इसी रेल फोर्स 1 ट्रेन के जरिए कीव तक का सफर कर चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स समेत 200 से ज्यादा राजनयिक युद्ध के बीच इस ट्रेन से यूक्रेन का दौरा कर चुके हैं। रेल फोर्स 1 जैसी आलीशान ट्रेन 2014 में क्रीमिया आने वाले सैलानियों के लिए बनाई गई थी, लेकिन युद्ध की शुरुआत के बाद से ये ट्रेन वीआईपी विजिटर्स और नेताओं को यूक्रेन की यात्रा करवाने के काम आती है। अक्सर ज़ेलेंस्की भी इसी ट्रेन से पोलैंड तक और फिर वहां से दुनिया के अलग अलग देशों का सफर करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।